Good morning students, welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 3rd. और मित्रों, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी ठीक ठाक होंगे, घर से बाहर ना निकले, है ना, और सैनिटाइज़र का यूज करते रहे। बहुत ही खतरनाक बीमारी है कोरोना। चलिए, तो चैप्टर 3 जिसका नेम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। ओके बेटा, ये तो है हमारा चैप्टर का नेम। इसे हम शॉर्ट में आईसीटी कह देते हैं, क्योंकि बुक में आप देखोगे तो ये शॉर्ट में आईसीटी लिखा होता है, मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म हो गई इसकी, क्या फुल फॉर्म हुई? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ विजिबल है? जरा एक बार मैं देख लूँ। यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इसमें हमें बताया गया है, देखो दो चीज़ें हैं ये। एक तो हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक हो गया आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस जो चैप्टर हम 3 पढ़ने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें यह बताया गया है कि आज के युग में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। ओके बेटा, आईटी है ना, आईटी जो सब्जेक्ट है ये क्यों रखा गया है? तो आजकल आप देखते होगे बेटा, किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका स्कूल हो, रेलवे हो, है ना, हॉस्पिटल हो, आपका रेस्टोरेंट हो, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से अछूता हो। मीन्स कोई भी फील्ड अब ऐसा नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का यूज ना हो। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है और कम्युनिकेशन के माध्यम में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। मीन्स हम जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था वही चीज़ है ये कम्युनिकेशन। अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, है ना, और दूसरा जहां आपने पहुंचाया है तो वो भी आपके भावों और विचारों को समझकर आपको फीडबैक देना, पॉजिटिव फीडबैक देना। ओके, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें क्या करना है। तो देखिए, कंप्यूटर किस तरीके से बात करता है और कम्युनिकेशन किस तरीके से करता है। तो आजकल के आप ये समझ लीजिए युग में कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ है जो बिना थके वर्क कर सकता है ना, और एक्यूरेसी के मामले में तो आप जानते ही कितना ही, है ना, अच्छा है। इससे मिस्टेक होती ही नहीं है। कहने का मतलब है कि चैप्टर 3 के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या रीड करना है, क्या पढ़ना है और क्या जानना है। तो रोल ऑफ आईसीटी, अब हम जानेंगे रोल ऑफ आईसीटी।
आईसीटी की क्या भूमिका है, वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आईसीटी हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। आईसीटी हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों? आजकल बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं होता है। घर पे भी देखिए कंप्यूटर होता ही है ना, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, कहीं पे भी देख लो, है ना। जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर, वहाँ पे भी देख लीजिए आप, है ना। मेडिटेशन के मामले में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए। इट हैज़ अ इम्पैक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट इन आवर डेली लिव्स ऑल्सो। देखो, ये हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ये तो एक तरीके से बुकीज मैटर, मैं आपको बता दे रहा हूँ रोल क्या होता है। इसका रोल अपने आप में बहुत अहम है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि कंप्यूटर हर जगह होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर से हमारे सारे कार्य इजीली हो जाते हैं। जैसे मान लो वर्ड है, एमएस वर्ड होता है ना, जानते होगे, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे वर्क को ईजी कर देती हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हमें वर्क करना आना चाहिए। ओके, तो यही रोल है आईसीटी का, है ना। आईसीटी, देखो, कोई अकाउंटेंट है ना, आजकल आप स्मार्टफोन रख रहे हो, है ना, उसमें भी यूज हो रहा है। कार्टून देखते हैं हम, टेलीविज़न देखते हैं, है ना, कोई एनिमेशन मूवी देखते हैं, सबका सब किससे बना हुआ है? आईसीटी मीन्स कंप्यूटर, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही एक अहम रोल है ना बेटा। इसमें अब मैं इस चैप्टर में मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत सी चीज़ें। इसमें काफ़ी चीज़ें जाननी, जैसे देखो बेटा, ये तो कंप्यूटर की उपयोगिता हो गई, इनपुट, आउटपुट, और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज के बारे में। बस इस चैप्टर में आपको यही सब बताया जाएगा। अलग से जैसे डिवाइस लगाते हो, पेन ड्राइव वगैरह, फ्लॉपी डिस्क, और वर्ड पे किस तरीके से काम करते हैं, एमएस वर्ड, उसके बारे में भी इसमें आपको बताया जाएगा। ओके, यही सब है बेटा इस चैप्टर में। इंटरनेट के बारे में भी आपको इसमें बताया गया है। मेरे ख्याल से काफ़ी लेंथी चैप्टर है ना, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, इसमें आपको बताया जाएगा। तो रोल ऑफ आईसीटी मैं आपको यही बता रहा था। आजकल विज्ञान की दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर की उपयोगिता ना हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल ही ले लो, एक स्कूल, तो आप लोग स्कूल जाते हो, मान लो अपने स्कूल में आते हो, आपको लगता है कि विदाउट कंप्यूटर कुछ हो सकता है? कंप्यूटर, इसमें आपको बताया गया है कि कंप्यूटर हमारे लिए अहम क्यों है। अच्छा, इसमें इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कुछ बेसिक्स जो टर्म होते हैं कंप्यूटर के, जो बेसिक टर्म होते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बताए जाएंगे, है ना। ओके, तो आज की क्लास बेटा मैं इतनी ही रख रहा हूँ। मैंने आज आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप समझ सकें इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आप, अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट ए में ये 3rd चैप्टर चल रहा है जो आपका था, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी। कहने का मतलब है हमें रोजगार प्राप्त करने के लिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर की नीड क्यों है, हमें चाहिए होता है क्या, रोजगार। तो मान लो कहीं ना कहीं हमें यदि हमारी जॉब लग जाती है तो इन चीज़ पे हमारी कमांड अच्छी है तो हम कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे। अगर हमें ये आता ही नहीं है तो हम जॉब कैसे कर सकते हैं? अगर कोई जॉब ना लग पाए तो कम से कम इससे हम खर्चा चला सकते हैं। और अच्छी जॉब कैसी भी हो, ये तो हमेशा काम आएगा ही आएगा जो आपको सिखाया जा रहा है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट इसके आगे से कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए मैं अपनी क्लास इतनी रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।